लड़कियां इंप्रेस करनी है, गर्लफ्रेंड बनानी है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। अगर इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपका हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है। 3 टिप्स हम आपको देने वाले हैं और ये तीनों ही चीजें थोड़ी प्रैक्टिकल है, थोड़ी हटके हैं और थोड़ी आसान है, करने में मजा भी आएगा। और ये तीनों ही चीजें करके आप देखेंगे कि आपके आसपास लड़कियों की लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी और ना सिर्फ लड़कियों की बल्कि पूरी दुनिया ही आपसे इंप्रेस हुए बिना रह नहीं पाएगी। पॉइंट नंबर 3 लास्ट पॉइंट है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जेनरोसिटी एंड रिस्पेक्ट, ये दोनों ही चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। जेनरोसिटी मतलब उदारता का भाव, यानी कि आपको दूसरों के बारे में भी सोचना है। आप अपने बारे में तो सोचते ही हैं लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने किसी करीबी से कोई हेल्प मांगते हैं और वो इंसान हेल्प करने से मना कर देता है तो वो बात आपको बहुत चुभती है। आपको लगता है कि इस इंसान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यही वो इंसान था जिससे मेरे को उम्मीद थी कि मेरे बुरे वक्त में ये इंसान काम आएगा, और वो इंसान मना कर देता है, बहानेबाजी मारना शुरू कर देता है, तो आपको कितना ज्यादा बुरा लगता है। और दूसरी ओर आपने देखा होगा कि कई बार वो लोग भी हेल्प कर देते हैं जिनसे आपने दूर दूर तक उम्मीदें भी नहीं लगाई होंगी, और जब वो लोग हेल्प करते हैं जिनसे आपने उम्मीद ना लगाई हो तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है और हम कहीं ना कहीं उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। और वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, और इसलिए नहीं करना दूसरों की हेल्प की आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक लालच हो जाएगा, इसलिए हेल्प करना है क्योंकि ये करने से आपको एक खुशी मिलेगी। जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको एक अलग सी खुशी मिलती है नहीं मिलती, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जो खुशी होती है ना, वो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट करती है। उससे मिलता जुलता कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली देखेंगे ना पैसे मिल रहे हैं, ना कोई घर आपको दे रहा अपना, ना कुछ कर रहा है, लेकिन वो जो अंदर से खुशी मिलती है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। और हो सकता है कि कोई एक ऐसा काम जो आप कर ना पा रहे हो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया हो सकता है कि वो आप काम करके दिखा दें क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यहां पर बूस्ट हो जा रहा है। तो थोड़ा जनरस बनिए और लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। किसी की एवं ही डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को सामने वाले से ऊंचा मान रहे हैं। देखो, ना कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है। आपके पास हो सकता है कोई चीज ज्यादा हो सकता है कि आपके पास कोई चीज अच्छी हो, लेकिन आपसे बेहतर भी कोई एक इंसान होगा जिसके पास वही सेम चीज आपसे अच्छी होगी, आपसे बेहतर होगी, वो इंसान आपसे बेहतर होगा। तो इस तरीके का भाव मत लेके चलिए कि मेरे को डिसरिस्पेक्ट करनी है, तू क्या है, मैं हूं। इन सब चीजों में पड़ोगे कभी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो ये चीजें याद रखना। पॉइंट नंबर 2 कि एक हॉबी डेवलप करिए और अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स लेकर आइए। कौन से प्रिंसिपल्स? पहले हॉबी के बारे में बात कर लेता हूं। ऑब्वियसली देखो, आपको अपनी जिंदगी में कुछ हॉबीज क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि देखो पैसा सबको चाहिए, आराम सबको चाहिए, खुशी सबको चाहिए, ये सब तो सबको चाहिए ही, लेकिन पैसे से हटकर भी इस दुनिया में कुछ करोगे या नहीं करोगे? जब आप, अब अजीब सी बात करूंगा लेकिन थोड़ा आप कनेक्ट करने की कोशिश करना, जब आप इस दुनिया से जा रहे होगे और जब आप ये खुद से सवाल पूछोगे कि भैया इस दुनिया में जब मैं आया था छोटा बच्चा होके तो मैंने किया क्या है तब से अभी तक? पैसे के पीछे ही तो भागा हूं। हम अभी तक पैसे के लिए ही तो भाग रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, तुम ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए, या हो सकता है तुम्हें सेक्स चाहिए। यही है, एक सेक्स और एक पैसा, इसके अलावा हमारी नजर में कुछ और होता ही नहीं है। इन दोनों ही चीजों के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों चीजों के पीछे भागो मत, लेकिन मैं कह रहा हूं इन दोनों चीजों के पीछे भागते भागते एटलीस्ट कुछ और भी करते रहो जो कि जिससे आपको खुशी मिले। कुछ एक ऐसी चीजें करो ना जिससे आप अपने फायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए, और वो जो खुशी है वो अंदर वाली खुशी होनी चाहिए जिसको हम आनंद कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पैसे के लिए तो हम चीजें करते ही हैं, लेकिन खुद की खुशी के लिए भी कोई चीज करिए, हॉबी डेवलप करिए। आपको लगता है कि मेरे पास कोई हॉबी नहीं है, कुछ नया ट्राई कीजिए। किसी को नहीं पता होता कि उसकी हॉबी क्या है। अगर कोई सिंगर है, कोई अपने हॉबी के लिए सिंगिंग कर रहा है, अपनी खुशी के लिए सिंगिंग कर रहा है, उसको नहीं पता था कि भाई वो सिंगिंग कर सकता है। उसने कभी गाया होगा, ट्राई किया होगा। कोई गिटार बजा रहा है तो उसको नहीं पता था मैं गिटार बजा ही लूंगा, उसने भी तो सीखा ही होगा ना। तो आप कुछ भी करिए, मुझे नहीं मतलब आप फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, आप एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपका कुछ भी हॉबी हो सकता है भैया, कुछ भी हॉबी हो सकती है। आपका घूमना फिरना हॉबी हो सकती है आपकी। कुछ अलग हटके चीजें करिए, उससे क्या होता है कि आपके जीवन को एक दिशा मिलती है, आपकी चेतना को ऊंचाई मिलती है, एक विस्तार मिलता है। एटलीस्ट आप कुछ एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी चेतना को थोड़ा और ऊंचा उठा सकते हैं। समझ रहे? अभी थोड़ी स्पिरिचुअल बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। और दूसरी चीज इसी पॉइंट में कि आपको अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स लाने हैं, कुछ एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि बस इसके खिलाफ आपको नहीं जाना है
और इससे अलग आपको नहीं जाना है। कैसे? जैसे कि कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मेरे पर्सनल लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं, हो सकता है आपको बड़े अजीब लगे, लेकिन मेरे प्रिंसिपल्स हैं तो हैं। पहली चीज़ कि मैं कभी भी, अगर कोई मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करेगा ना, तो चाहे इंसान कोई भी हो, भैया भाड़ में जाओ। सिंपल सा है, भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत होगे मेरे लिए, तुम सब कुछ होगे मेरे लिए, चाहे वो मेरा कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो, और आने वाले टाइम में चाहे वो मेरी बीवी हो। बीवी का ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे पहले कोई भी इंसान हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है? उसके ऊपर तुम नहीं हो। सिंपल। ऐसे मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि मैं कभी नशे नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे नशा नहीं पसंद। उसके तमाम फायदे हो सकते हैं, तमाम नुकसान हो सकते हैं, खराब हो सकता है। अच्छा, मुझे नहीं करना तो नहीं करना, समझ रहे हो? और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जिसके हिसाब से आपको चलना है। अच्छा, अब प्रिंसिपल क्या कुछ कुछ एम ही बना ले और उसको फॉलो करना शुरू कर दे? नहीं, आराम से बैठ के सोच समझ के होश में रह के प्रिंसिपल्स बनाइए कि भाई मेरी ज़िंदगी का ये रूल है, अपन इसी के हिसाब से चलेंगे, इसके खिलाफ कोई आएगा साइड हट जाओ, क्योंकि मैं इसी के हिसाब से चलता हूँ। जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, मगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होने चाहिए। रूल गलत होगा, इंसान गलत बन जाओगे। पॉइंट नंबर 1 लास्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कॉन्फिडेंस एंड अपीयरेंस। ये दोनों ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ें आपस में रिलेटेबल हैं, इंटर रिलेटेड है कहना चाहिए। जब आप के पास एक अच्छा अपीयरेंस होता है, जब आप गुड लुकिंग होते हैं, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपने आप आ ही जाता है ना? आपने देखा होगा जो अच्छे लोग होते हैं, जो गुड लुकिंग होते हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, होता ही है। मतलब पता नहीं कहाँ से आता है, पर होता है, क्योंकि उन्हें पता भाई है हम कुछ हैं। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपका अपीयरेंस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल दूं, जब आपके पास पैसे आते हैं ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आप अपना हुलिया भी चेंज करना शुरू कर देते हो। जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आपकी बातों में एक अलग सा ही वजन होता है। मैं कहता हूं कि हुलिया चेंज करने के लिए भी पैसे चाहिए, माना, लेकिन जब आप बोलते हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी डेवलप हो चुकी होती है ना, कि आप लोगों को अपनी बातों से यूं इंप्रेस कर ले जाते हो। आपने देखा होगा कि जो जितना ज्यादा अमीर होता है, वो बातें भी उतनी अच्छी करता है, बहुत प्यारी प्यारी बात। अगर वो मेहनत से और सही तरीके से बनाए तो नंबर 2 का छाप के बनाए, और शॉर्टकट तरीके से बनाए तो भाई वो छपरी गवार हो सकता है। गवार का मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं है, मतलब जिंदगी को किस नजरिए से आप देख रहे हो उसको लेकर है, ठीक? तो आप जब पैसे कमाते हो तो आपका अपीयरेंस अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, और जब कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और आप कुछ खुद पे ध्यान देते हो, कुछ अपनी लाइफ पे ध्यान देते हो, तो पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें आपस में ज़रूरी हैं। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, कॉन्फिडेंस कहीं से सीखा नहीं जा सकता। कॉन्फिडेंस तो बस आ जाता है। बस जिंदगी में सही रास्ते पे चलिए, कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। गलत काम मत करिए। गलत काम करने का नतीजा ये होगा कि आप एक गलत इंसान बन जाएंगे, और गलत इंसान कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। और अगर गलत इंसान कॉन्फिडेंट है तो बर्बाद है तो बर्बाद है, उसका कुछ नहीं हो सकता। भगवान ही बचाए उस परिस्थिति से। लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है ना? तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो एटलीस्ट एक किसी इंसान से तो ऐसे शेयर कर लेंगे जो कि एक अच्छा इंसान है आपकी नज़र में। बस एक इंसान जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी। इससे मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, इससे आपको अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरी जो मेहनत है वो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अच्छा लगा, है ना? तो वीडियो देखिए आपने, मुझे अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये तीनों ही चीज़ें क्या पर्सनैलिटी डेवलप करने में आपकी हेल्प करने वाली हैं, और करने वाली हैं तो कैसे और क्या लगता है। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।